हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SMPS। सीखो मगर प्यार से। तो आज हम शुरू करेंगे आपका 6B का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बेसिकली वही रूल्स हैं बट यहाँ पर आपके जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं और एडिशन के रूल्स हैं दोनों यहाँ पर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपना जितने भी रूल्स हमने एडिशन ऑफ वेरिएबल्स में और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स में पढ़े थे उनको जल्दी से सॉल्व कर लें। ठीक है, फिर हम जाके इन क्वेश्चंस का आगे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि बेसिकली आपको जो भी साइन दिख रहा है, चाहे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो चाहे प्लस का साइन हो, उसको साइन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करते जाना है। बेसिकली अगर ऐड है तो ऐड करना है, माइनस है तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड आएगा तो डिवाइड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ 9A है और प्लस फिर अंदर क्या है, A-9B -3A। ये चीजें हैं। आपको फिर से मैं बता दूं, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होगा तो अंदर के सभी वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, सभी साइंस चेंज होंगे, वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तो प्लस है तो खैर ऐसे ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9A प्लस A-9B -3A। अब वही रूल, अब यहाँ तो सारे प्लस साइन है और दो माइनस के साइन है। तो करना क्या है, सबसे पहले टीम बना लो। टीम बनाने के लिए क्या करना है, सभी वेरिएबल्स को देख लो, एक जैसे वेरिएबल्स होंगे उनकी एक टीम बना लो। तो यहाँ पर कौन कौन है, 9A के तीन वेरिएबल्स है हमारे पास, 9A प्लस तीन टर्म्स है, सॉरी, A-3A। ठीक है, और 9B तो अकेला बेचारा एक ही है, अकेला टीम है। तो 9A+1 10, 10 - 3 7A -9। बस यही आंसर है, क्योंकि हमने पहले ही आपको डिसाइड डिस्कस कर रखा है कि अगर अलग अलग टीम्स होंगी तो उनके साथ कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, उनके साथ कोई भी समझौता नहीं होगा और उन्हें वहीं छोड़ देना है। ठीक है, उनके हाल पर। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो -15A है प्लस, ब्रैकेट फिर से आ गया, 9A-B +5 2A-B है। तो सेम रूल्स, चलिए शुरू कर लेते हैं। -15A प्लस, तो यानी कि अंदर कुछ साइन चेंज नहीं आएगा क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस। अब यहाँ देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है और उन नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होगा, ब्रैकेट और नंबर के बीच में जब कोई साइन नहीं होगा तो क्या करना है, बस ये एज्यूम कर लेना कि वहां मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो यानी कि ये मल्टीप्लाई है। तो 5 × 2A। और दूसरी चीज, बाहर जो भी नंबर या जो भी वेरिएबल होगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे, टर्म्स का मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज, जैसे ये और ये, सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि एक के साथ मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, ये ज्यादातर बच्चे करते हैं। क्या करते हैं कि उन्होंने सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और वहीं छोड़ दिया, बी को ऐसे कैसे छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है आपको, सब किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सभी के साथ बराबर से मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 2A -5 × B। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो -15 है, ए के वेरिएबल्स देखो कितने हैं, एक, दो, और ये 10A। 5 × 2 करेंगे तो 10A। मैंने क्या कहा था, भले ही आपका वेरिएबल्स के साथ अगर नंबर्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में है तो उनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है, क्योंकि नंबर्स का आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो 15A, फिर लिख लेते हैं एक बार, -15A +9A एंड फिर से आ जाएगा 10A, आपका 10A। ठीक है, -B एंड ये -5, क्योंकि इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, एक आपका पब्लिक है और एक आपका दो टीम ही है। तो -5 भी है ना, यानी कि एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल। तो इनका जब कुछ मल्टीप्लिकेशन ही नहीं है तो बस ऐसे ही लिख दो। चलो, -15 +9 और 10A। तो 10 + 9 19, 19 -15 कितना हो जाएगा, 4A। ठीक है, चलिए। और यहाँ दोनों माइनस साइन है, तो याद रखो जब भी दो नंबर्स में दो माइनस साइंस होते हैं तो उनका ऐड करना है, पर साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ माइनस यहाँ तो 5, अब यहाँ तो नंबर नजर नहीं आ रहा,
तो मैंने पहले ही बताया था जिसके साथ कोई नहीं होता वहां 1 जरूर होता है मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ 1 है तो -5 और -1 -6 और आपका बी का ऐसा का ऐसा आ जाएगा, यही आंसर है। दैट्स इट, सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर अभी भी इसमें कोई आपको डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपके साथ 1-to-1 डाउट सेशन किया जा सके, एंड ताकि आपके बाकी के जो डाउट्स हैं हम उनको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा पार्ट जो कि है 13b माइनस 10a माइनस प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाई 3a माइनस b। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 13b माइनस 10a प्लस 2 ब्रैकेट 3a माइनस b, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, तो 13b माइनस 10a मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 3 जा 6a माइनस 2b, ओके। 2 3 जा 6 इंटू 2b, याद रखना मैंने आपको पहले भी समझाया कि अंदर की टर्म्स के साथ आपको मल्टीप्लाई हर एक के साथ करना है बराबरी से, ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं करना है कि भाई 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 के अब b के साथ नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो अब बी वेरिएबल्स एक जैसे बना लो, एक जैसी टीम बना लो। यहाँ 13 भी है और वहां 2 भी है, तो 13b माइनस 2b, और याद रखो साइन के साथ आएंगे, ऐसा नहीं है कि अकेले ले आओ, भाई साइन भी उसी का ही हिस्सा है। आप ऐसा थोड़ा है कि आप किसी एक को लेके जा रहे हो तो उसका हाथ वहीं छोड़ के आ जाओगे, नहीं, ये माइनस साइन या प्लस साइन उसका हाथ हिस्सा ही समझिए बॉडी का, ठीक है। तो चलिए -2b, तो -10a प्लस 6a, सॉल्व करो 13 - 2, तो 3 तो बनी गई है, तो नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो, 13 - 2 11 की, और -10 है और -6 है 4 आएगा। अब साइन किसका आएगा 10, क्योंकि 10 यहाँ पर बड़ा है, तो बस ये आंसर हो गया 11b -4a हो गया। चलिए ओके, कोई डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन डी की। चलिए डी में क्या करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इतना ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। +5b, प्लीज पॉज करें। और दूसरी चीज क्या करनी है, अब हमारी बारी आ गई गलत क्वेश्चन करने की, तो यहाँ पर मैं गलती करने वाला हूँ और आपको ये चीज पकड़ के बतानी है कि सर कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको चैलेंज है मेरा, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में आप गलती नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और पता कर लिया तो मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा अगर आपने कमेंट करके ये बताया कि सर ये गलती है आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं नाम जरूर लूंगा। चलिए ब्रैकेट ओपन करें, या तो प्लस साइन है तो अंदर तो साइन चेंज होने नहीं है, ओके। +3, अब ये अंदर तो मल्टीप्लाई होगा, 3a माइनस b, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 5, अब वेरिएबल्स ले लो एक जैसे, यहाँ पर ये वेरिएबल्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये वेरिएबल है, ठीक है। तो 5 सेम कर लो, 5b प्लस 11b माइनस b -2a प्लस 3a, सॉल्व करो। 5 11 16 होता है, एंड -1 करेंगे तो 15b -2, और यहाँ पर एक माइनस का एक प्लस है तो माइनस तो होना ही है, तो +3 - 2 यानी कि 1 आएगा। बच गया आपका आंसर, यही इसका आंसर। एक्चुअली ये आंसर नहीं है क्योंकि ये गलती है इसमें, तो वो चीज़ आपको यहाँ देख के बतानी है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है सॉल्व करने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये चलिए एक सेकेंड, ये रहा, चलिए ठीक है ना। अब हम सॉल्व करेंगे आपके कौन कौन से पार्ट, आपका ई पार्ट सॉल्व करेंगे, एफ पार्ट सॉल्व करेंगे, जी एच आई और जे पार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ई पार्ट को ले लेते हैं। ई पार्ट में अगर हम देखें तो 3r - 5s प्लस 3r - s प्लस 5s - r, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3r, इसका तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रख दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 3 × r, 3r माइनस साइन 3 × s 3s प्लस 5 × s 5s -5r। आप हिचकिचाइएगा नहीं, छोटे से छोटा भी डाउट अगर होता है कि इवन यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ एस क्यों आ रहा है, तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में डाउट्स होते हैं और वो भी अननेसेसरी डाउट्स होते हैं,
पर आपको पूछना जरूर है। चलो अब टीम बना लो जल्दी से जल्दी से, ये मैच तो खेलना ही है ना। तो 3r + 3r - 5r हो गया। अब एस की बात कर लेते हैं। एस की टीम, एक एस ये रहा, दूसरा एस ये रहा, तीसरा ये रहा। तो -5s और -3s + 5s। ओके, तो अब देखिए यहाँ ये दोनों तो सेम ही है, तो प्लस माइनस करोगे तो माइनस कट ही जाएंगे, तो -3 ऐसे ही बचेगा। तो 3 + 3 6 -5r यानी कि r बचा। 3 + 3 6 हो गया, और -5 करेंगे तो 1 तो बचेगा ही, और वेरिएबल आपका r है। और 1 के साथ आप वेरिएबल के साथ 1 लगाएं ना लगाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए -5s है और यहाँ पर +5s है, तो 5 - 5 करेंगे तो 0 होगा। बचेगा कौन सा टीम का मेंबर बचा, सिर्फ 3s, तो -3s आपका आंसर हो गया। बस ये आपका आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास -a और +b है, ब्रैकेट के ऊपर अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। तो जब भी ये चीज आती है तो सबसे पहले सबसे जो अंदर का ब्रैकेट होता है वो आपको ओपन करना है ना। सपोज ऐसे समझ लीजिए आप सबसे अंदर वाले कमरे में बंद है, ठीक है। तो जब आप सबसे अंदर वाले कमरे में बंद होंगे तो सबसे कुंडी किसकी खोलेंगे, पहले सबसे अंदर वाले कमरे की, और फिर उसके बाहर वाले की, फिर उसके बाहर वाले की, ऐसे ही तो है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जब भी हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो करना क्या है, सबसे पहले अंदर के ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, फिर उसके बाहर का, और फिर उसके बाहर का, इस तरीके से ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, याद रखो। चलिए ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बी माइनस ब्रैकेट -a - b + a, और फिर से ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट होंगे क्लोज, ठीक है। चलिए अंदर के ब्रैकेट सॉल्व करने हैं पहले, ठीक है। -b माइनस ये ब्रैकेट रहा, ओके ये माइनस है, तो a + a 2a हो गया। ए क्योंकि दोनों तो एक ही टीम है ना, तो 2a - b ये रहा, ओके चलो। और फिर से धीरे धीरे ये स्टेप बाय स्टेप जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। चलिए, तो अब ब्रैकेट ये वाला ओपन करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ माइनस साइन है ना, तो यहाँ जब भी आपका माइनस साइन आ रहा है तो अंदर के जितने भी साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये चीज याद रखो, दिमाग में बिठा लो। अगर आपको आगे बहुत कुछ करना है, अब यानी कि साइंस की फील्ड में जाना है इवन, या कॉमर्स की फील्ड में भी जाओगे, देखो मैथ्स का हर जगह काम है। इवन कहीं आप जॉब करेंगे तो सैलरी काउंट कैसे करेंगे, मैथ्स तो सीखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो -2a + b हो गया। अब -c प्लस, अब ये वाला ब्रैकेट की बारी आई। एक दरवाजा तो खोल ही लिया है, दूसरा बाकी है। तो इसको ओपन करते ही क्या होगा, माइनस फिर से बाहर है, अंदर के साइन चेंज हुए, और फिर ये रहा, हो गया। अब देखो यहाँ माइनस भी है और ये भी प्लस भी है, कैंसिल हो गया, प्लस भी है माइनस भी, बचा क्या, 2a - a। तो अब यहाँ देख लेते हैं हम, -a, अब बाहर तो प्लस है, अब प्लस है तो इतना चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस और +2 कितना आएगा, a - 2a - a करो तो 2 - 1 करोगे 1 ही आएगा। और साइन किस बड़ा कौन सा है, ये ना, तो इसका साइन प्लस है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट जी पार्ट पर जाते हैं। स्टूडेंट्स को बोर्ड पर समस्या रहती है कि स्कूल में क्लास में क्या रहती है समस्या, कि सर मिटा देते हैं जल्दी से, है ना। ये समस्या है, इसका समाधान है, आप वीडियो पॉज कर लें और जो है फिर से वहां टाइप कर लें, बट कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी कि खुद से सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका a × 1 + 2b है, +3 × 3a + b है। सॉल्व करो, साइन ना होने का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। तो a × a +a × 2b +3 × 3a +3 × b, तो a आपका यही आ जाएगा प्लस। अब तीनों ही अलग हैं, यहाँ वेरिएबल सेम नहीं है, तो बस ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2ab +3 × 3 9 है, प्लस अब यहाँ भी दोनों अलग अलग है, बस ऐसे ही लिख दो, कोई कुछ भी नहीं करना है। अगर अलग होते तो सबसे आसान तो यही है। अब वेरिएबल से एक जैसे हैं, a + 9 है, 10 हो गया, +2ab +3b,
तो यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए एच पार्ट पर आ जाते हैं जल्दी से। थोड़ा सा ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, तो हम एच पार्ट पर ही एंड करेंगे। उसके बाद जब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे तो उसमें आई जे और आपका थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 5a है मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस बी माइनस 7 माइनस ए माइनस बी। अब याद रखो लास्ट क्वेश्चन है, तो यानी गलती करने का टाइम आ गया। ये आपको याद रखना है कि इसको ठीक करना है। ठीक है, तो चलिए ठीक करना है। तो 5a मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 5a मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस 7a माइनस 7 इंटू बी। हो गया, तो चलो सॉल्व करो। 5 4 जा 20a माइनस 5ab माइनस 7a माइनस 7b। वेरिएबल से एक जैसे करो। 7 माइनस 20 माइनस 7 13a माइनस 5ab और माइनस 7b। तो ये आपका आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।